हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले दो अजय देवगन की न्यू रिलीज मूवी जाने जान का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के शुरुआत में हम नारायण नाम के एक टीचर को देखते हैं जो 10 साल से मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लेकिन जब तक उसने सॉल्व किया तब उसे पता चला कि किसी और ने 2 दिन पहले ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और इसी कारण वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी टाइम उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और अगले सीन में हम माया नाम के लेडी को देखते हैं। माया की एक बेटी थी जिसका नाम था तारा और दोनों की दिनचर्या सेम थी। माया कैलिफोर्निया में होटल चलाती थी और उसकी बेटी स्कूल जाती थी। माया तारा को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, तभी हम देखते हैं कि टीचर उन दोनों को छुप छुप कर देख रहा था और उसके देखने के नजरिए से हमें पता चलता है कि टीचर माया को पसंद करता है। अगले सीन में हम माया को देखते हैं जहाँ पर उसकी स्टाफ मेंबर पूजा उसे कहती है कि टीचर आपको बहुत पसंद करते हैं और हर रोज वो आपको देखने के लिए आते हैं और जिस दिन आप होटल पर नहीं आई तो वो भी नहीं आते। पूजा कहती है कल आप नहीं आए तो टीचर भी नहीं आए थे। माया कहती है कि टीचर को कैसे पता मेरा डे ऑफ था। पूजा कहती है वो आपका पड़ोसी है ना, वो हर पल आपके ऊपर नजर रखता हूँ और इसीलिए उसे आपके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन माया उसके बातों पर यकीन नहीं करती। तभी वहाँ पर टीचर आता है और वो माया से बात करने में थोड़ा नर्वस था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना फ्राइड राइस ऑर्डर करता है। तभी पूजा टीचर को गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि टीचर आप कल क्यों नहीं आए, लेकिन टीचर कुछ भी बता नहीं पाता और अपना फ्राइड राइस लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद होटल पर अजीत नाम का आदमी आता है और उसे देखकर माया काफी ज्यादा घबराई हुई थी। तभी अजीत माया को बुलाता है और तब हमें पता चलता है कि अजीत माया का पति है और माया का रियल नाम सोनिया है और वो 14 साल पहले अजीत के कुछ पैसे लेकर मुंबई से कैलिफोर्निया भाग आई थी। माया अजीत को कहती है क्यों आए हो तुम यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। अजीत कहता है 14 साल बाद मिली हो तुम मुझे और बिना बात करे कैसे चले जाओ यहाँ से। अजीत माया से बात करना चाहता था लेकिन माया को उससे कोई भी बात नहीं करनी थी। माया 2 बजे अजीत को एक एड्रेस पर बुलाती है। माया अजीत को 14 साल बाद देखकर काफी डरी हुई थी। अब अगले सीन में हम करण नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे सीनियर ऑफिसर अजीत का केस देते हैं। अजीत ने मुंबई के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन का ब्लैक मनी चुराया था और वो मुंबई से गायब था। अब करण उसे ढूंढने के लिए एक डांस बार में जाता है जो डांस बार पहले अजीत चलाता था। वो वहाँ पर अजीत के बारे में एक लेडी को पूछता है लेकिन वो अजीत के बारे में कुछ भी नहीं बताती। लेकिन करण वो लेडी से कहता है कि अगर तुमने मुझे अजीत के बारे में बता दिया तुम्हें अजीत को जो भी हिस्सा देना पड़ता है वो आगे से देना नहीं पड़ेगा। तभी वो लेडी बताती है कि एक हफ्ते पहले अजीत आया था और कह रहा था कि केलिंगपोंग में लॉटरी लग गई है उसकी और वो कुछ दिनों के लिए कैलिफोर्निया गया है। और अगले सीन में हम माया और अजीत को देखते हैं। अजीत माया से कहता है कि मैं बदल चुका हूँ माया, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा और मैं पुलिस की नौकरी भी छोड़ना चाहता हूँ और साइड के काले धंधे भी छोड़ रहा हूँ। अजीत कहता है कि तुम मेरे पैसे लेकर भागी थी लेकिन मैं सब कुछ भूल गया और तुम भी पुरानी सारी बातें भूल जाओ। लेकिन माया को उसके बातों पर भरोसा नहीं था। माया उसे कहती है क्या चाहिए तुम्हें। अजीत उसे छूने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ और मेरी बेटी तारा के साथ रहना है और इसके बाद मैं सारे बुरे काम बंद कर दूंगा। लेकिन तारा का नाम सुनकर माया एकदम से शॉक थी, वो काफी डरी हुई थी। माया अजीत को कहती है कि तुम्हें कैसे पता तारा के बारे में, तारा तुम्हारी बेटी नहीं है, वो सिर्फ मेरी बेटी है। और माया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद माया तारा को स्कूल से घर लेकर आती है। रात को अजीत माया के घर आता है और दरवाजे से चिल्लाने लगता है। माया कहती है चले जाओ यहाँ से नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अजीत कहता है एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मिलने आया है, ये कोई गुनाह नहीं है, बुला लो तुम्हें जिसे भी बुलाना है। अजीत कहता है अब तो मुझे तुम्हारा पता भी मालूम है और इसीलिए एक बार मेरी बात तो सुन लो। माया परेशान होकर दरवाजा खोल देती है। जब अजीत अंदर आता है तो माया से बैठकर बात करने के लिए कहता है। माया को लग रहा था कि अजीत पैसों के लिए आया है लेकिन अजीत को पैसे नहीं चाहिए थे। माया कहती है कि तुम जैसों के लिए पैसा ही सब कुछ है। माया अपने कमरे में से कुछ पैसे लेकर आती है और अजीत को देती है। अजीत वो पैसे ले लेता है। तभी वाटर हीटर लेकर तारा बाहर आती है और अपने मम्मी से कहती है कि ये नहीं चल रहा। अजीत तारा की खूबसूरती देखकर शौक था। माया तुरंत तारा को अंदर भेज देती है। माया का गुस्सा देखकर तारा डर जाती है और अंदर चले जाती है। तभी अजीत कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बाप बन जाऊंगा, वो भी इतनी प्यारी सी बेटी का। तभी हमें पता चलता है कि 14 साल पहले अजीत ने माया से शादी की थी और कुछ दिनों बाद अजीत ने माया को एक बार वाले को बेच दिया था और अब उसकी नजर अपनी बेटी तारा पर भी है। माया उसे पैसे लेकर जाने के लिए कहती है लेकिन अजीत उसे कहता है मुझे और भी कुछ चाहिए, मुझे तारा चाहिए। ये सुनकर माया काफी गुस्सा हो जाती है। माया अजीत को घर से जाने के लिए कहती है लेकिन अजीत माया को धमकी देता है तुम मेरी बीवी हो और तारा मेरी बेटी और ये मेरा घर, मैं जब चाहे आऊंगा और जो चाहे वो करूंगा। माया अजीत से रिक्वेस्ट करती है कि तुम वापस यहाँ पर मत आना। माया कहती है कि मैं तुम्हें हर महीने
महीने जितना चाहे उतना पैसा भेजूंगी, लेकिन तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। अजित कहता है कि मैं अपनी बीवी से दूर रह भी लूं, लेकिन बेटी से दूर नहीं रह सकता। तभी वहाँ पर तारा अजित के सर पर पीछे से हमला कर देती है और तारा कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। लेकिन ये देखकर अजित काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अजित के सर से ब्लड निकलने लगता है। अजित तारा को बुरी तरीके से पीटने लगता है और माया को भी पीटता है। ये देखकर माया काफी ज्यादा गुस्से में थी। माया भी अजित पर हाथ उठाती है और उन तीनों के हाथापाई में माया और तारा अजित को बेरहमी से मार देते। माया और तारा वाटर हीटर कॉइल के वायर से अजित को बेरहमी से मार देते। लेकिन जब अजित मरता है, माया उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मर चुका था। तारा और माया अजित की बॉडी को देखकर काफी डरे हुए थे। ये सब उनसे अनजाने में हुआ था। अब माया को लगता है कि वो पुलिस को बुला ले और सरेंडर कर दे, लेकिन तारा इस बात से एग्री नहीं थी। तभी माया अपने घर से बाहर आकर देखती है आज पड़ोस में कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे में आती है और सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश करती है और फिर वो वापस अपने कमरे के बाहर आती है। तभी उसे वहाँ पर टीचर दिखाई देते। वो टीचर को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई थी। टीचर माया को कहते आप ठीक तो है? माया कहती है घर में एक कॉकरोच घुस आया था और मैंने उसे मार दिया, इसीलिए थोड़ा डर गई थी। और इतना बोलकर अपने घर के अंदर चली जाती है। माया बॉडी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे हिल भी नहीं रही थी। अब दोनों माँ और बेटी काफी डरे हुए थे। तभी टीचर बाहर से आवाज देता है क्या मैं आप लोगों की मदद करूं? ये सुनकर तारा और माया काफी शॉक थे। तभी टीचर कमरे के बाहर से माया को आवाज देता है और कहता है कि अब आप क्या करेंगी? माया समझ नहीं रही थी। टीचर कहता है अगर आप पुलिस बुला रही है तो सही है, नहीं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। टीचर कहता है कि एक मरे हुए इंसान को छुपाना आसान नहीं है, आप ये सब कुछ अकेली नहीं कर पाएंगी। माया तारा को अंदर जाने के लिए कहती है और अपना दरवाजा खोलती है। माया टीचर को कहती है कि आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? टीचर कहता है कि मैथ में एक फॉर्मूला होता है। वो माया को फॉर्मूला समझाता है और कहता है कि उसने दरवाजे के बाहर से अजित के पैर देख लिए थे। टीचर माया से अजित के बारे में पूछता है। माया बताती है कि ये मेरा पति है और मैंने इसे 14 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन ये मुझे ढूंढता हुआ मुंबई से कैलिफोर्निया आ गया। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था, लेकिन इसने हमें फिर से ढूंढ लिया। इसने मेरी बेटी को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की और फिर हमने इसे मार दिया। माया टीचर से कहती है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन तारा पुलिस को बुलाने से मना करती है। टीचर माया से कहता है कि अगर आपने पुलिस को बुलाया तारा भी फंस सकती है, इसीलिए टीचर कहता है कि आपको पुलिस को बुलाने से पहले सोच लेना चाहिए। तारा कहती है अगर हम पुलिस को ना बुलाए तो? टीचर कहता है तो भी हो सकता है। माया टीचर से कहती है अगर आपने हमारी मदद की तो आप भी फंस सकते हैं। टीचर कहता है मैं फंस चुका हूँ। माया कहती है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। टीचर कहता है कि पुलिस से सच छुपाना भी एक जुर्म होता है। टीचर माया और तारा को अपने घर के सभी सबूत मिटाने के लिए कहते हैं। डेड बॉडी को लेकर अपने कमरे में आते हैं। टीचर को अजित के जेब से एक ID कार्ड और होटल की एक चिट्ठी मिलती है। टीचर अजित के पूरे कपड़े उतारता है। टीचर माया से कहता है कि हमें आपके लिए और तारा के लिए कुछ सबूत इकट्ठा करना पड़ेंगे, लेकिन माया कहती है कि सारे सबूत तो मेरे खिलाफ है। टीचर कहता है वही सबूत आपके तरफ करने होंगे। अगले सीन में हम करण को देखते हैं जो अर्जुन को ढूंढता हुआ कैलिफोर्निया में पहुंच चुका था और उसे पिकअप करने के लिए दीपक आया था। करण कैलिफोर्निया का माहौल देखकर काफी खुश था। करण वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उसे अजित की फोटो दिखाता है और कहता है कि उसका आखिरी लोकेशन कैलिफोर्निया का है और हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। करण कहता है कि हम इसका मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हर दिन नंबर बदलता है। ऑफिसर कहता है कैलिफोर्निया ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। करण दीपक से कह के अजित की फोटो कैलिफोर्निया के सभी होटल में भिजवा देता है। उसके बाद करण उसी जगह जाता है जहाँ पर अजित का आखिरी कॉल ट्रेस हुआ था। दीपक करण से कहता है कि यहाँ पर एक ही टावर है और वही पहाड़ के चारों तरफ से फैला हुआ है। उसके बाद करण कुछ खाने के लिए माया के होटल पर जाता है। माया को अजित की फोटो दिखाकर पूछता है क्या इस आदमी को आप जानती हो? क्या आपने इसे इधर कहीं देखा है? लेकिन माया अजित को पहचानने से इनकार कर देती है। करण माया से कहता है अगर ये आदमी आपको दिख जाए तो पुलिस स्टेशन कॉल कर देना। माया हाँ कहकर अपने काम में लग जाती है, लेकिन माया अजित की फोटो देखकर काफी डरी हुई थी। रोज की तरह टीचर अपना फ्राइड राइस लेने के लिए आता है। तभी वहाँ पर करण टीचर को नारू नाम से पुकारता है। करण टीचर को देख के बहुत खुश होता है। करण और टीचर स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड थे। करण टीचर को बताता है क्या वो एक जरूरी केस के लिए कैलिफोर्निया आया है और वो ये केस सॉल्व कर वापस मुंबई चला जाएगा। वो टीचर को अजित की फोटो दिखाता है और कहता है क्या तुमने इसे कहीं देखा है? लेकिन टीचर भी पहचानने से मना कर देता है। तभी करण को एक कॉल आता है। तभी करण टीचर के स्कूल का एड्रेस लेकर वहाँ से चला जाता है और टीचर भी अपना फ्राइड राइस लेकर वहाँ से चला जाता है। माया टीचर के पीछे पीछे आती है और टीचर से कहती है कि आपका दोस्त अजित के बारे में पूछ रहा था और माया काफी ज्यादा डरी हुई थी। टीचर माया से कहता है कि हम ऐसे पब्लिक में बात नहीं कर सकते। टीचर कहता है तुम्हें जो भी बात करनी है वो हम रात को करेंगे और ये बोलकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं।
उसके बाद हम देखते करण को एक होटल से कॉल आया था जहाँ पर अजीत रुका हुआ था। अजीत तुरंत वापस जाकर होटल के रूम की चेकिंग करता है, लेकिन अजीत वहाँ पर नहीं था। करण होटल के मैनेजर से पूछताछ करता है तो मैनेजर बताता है कि जब वो मुझे आखिरी टाइम मिला था तब उसने मुझे एक स्कूल के बारे में पूछा था। करण तुरंत उस स्कूल के पास जाता है। करण को तब ऐसा लग रहा था कि अजीत का इस स्कूल के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन है। तभी उसे स्कूल के ग्राउंड में माया और तारा दिखाई देते हैं। तब करण दीपक से कहता है क्या ये वही होटल वाली है ना जहाँ पर हम सवेरे गए थे। दीपक भी माया को देखकर पहचान लेता है। तभी करण को याद आता है कि अजीत का आखिरी कॉल माया के होटल के आसपास ही ट्रेस हुआ था। उसके बाद करण माया का पीछा करते हुए उसके घर तक आता है और मुंबई के टीम को कॉल करके अजीत के वाइफ के बारे में इंक्वायरी के लिए कहता है और माया के बेटी के बारे में भी इंक्वायरी करने के लिए कहता है। और तब ये सब खिड़की से टीचर देख रहा था। उसके बाद टीचर माया को कॉल करके बताता है कि आज करण आपका पीछा करते हुए आपके घर तक आया था। टीचर माया को उसके शादी के बारे में पूछताछ करता है, क्या तुम्हारी शादी रजिस्टर हुई थी। इस पर माया टीचर को हाँ कहती है। ये सुनकर टीचर थोड़ा शॉक हुआ था, क्योंकि टीचर को पता था करण कितना शातिर है और वो कैसे न कैसे अजीत और माया के बारे में पता कर ही लेगा, क्योंकि टीचर करण को बचपन से जानते थे। टीचर माया से कहता है जो मैंने कहा है तुम्हें बस वही करना है, जब वो आए जितना पूछे उतना ही जवाब देना। और जहाँ तक आप जानती है अजीत अभी भी जिंदा है और अजीत की बॉडी कभी भी पुलिस को नहीं मिलेगी। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं पुलिस वालों को जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है जिसे काफी बेरहमी से मारकर जला दिया गया था और उस डेड बॉडी के पास अजीत का आईडी कार्ड भी मिला था। डेड बॉडी और कपड़े दोनों अलग अलग जगह पर जलाए गए थे, लेकिन कपड़े आधे ही जलाए गए थे और कपड़े के ऊपर करण को बॉडी का ब्लड भी मिलता है। तभी करण होटल के रूम में जाता है और वहाँ से अजीत ने यूज करेली कंघी लेकर आता है और उस कंघी में जो बाल मिले थे उसी बालों के सैंपल से वो ब्लड मैच किया जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये ब्लड और ये बाल दोनों एक ही आदमी के। और तब पुलिस को पूरा शक था, क्योंकि वहाँ पर अजीत का आईडी कार्ड भी मिला था। डॉक्टर का कहना था 10 तारीख को शाम के 7 बजे अजीत का मर्डर हुआ है। उसके बाद करण तुरंत माया के घर जाता है और माया को अजीत की फोटो दिखाता है। क्या आप इस आदमी को जानते हो। माया कहती है हाँ ये मेरे पति है। करण कहता है उस दिन जब मैं आपके होटल पर आया था तो आपने इसे पहचानने से इनकार क्यों किया था। माया कहती है मैं नहीं चाहती कि इस आदमी की परछाई मुझ पर और मेरी बेटी पर पड़े, मैं इससे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती। इसके बाद करण माया से कहता है आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें एक डेड बॉडी मिली है। माया करण के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। उसे वहाँ पर जान पहचान के लिए अजीत का कुछ सामान दिखाया जाता है, लेकिन माया उन सबको पहचानने से इनकार कर देती है। अब करण माया से कुछ सवाल पूछता है। करण कहता है कि हमें पता चला है कि अजीत की कोई सोनिया डिसूजा नाम की वाइफ थी, क्या आप वही है और आपकी शादी कब हुई थी। माया कहती है हाँ वो मेरे पति है और हमारी शादी 15-16 साल पहले हुई थी। करण कहता है क्या तारा अजीत की ही बेटी है। इस पर माया कहती है हाँ तारा अजीत की ही बेटी है। करण माया से कहता है क्या पहली बार तुम अजीत से कहाँ मिली थी। उसकी एक गंदी फोटो दिखाता है और कहता है क्या तुम पैराडाइज में ये काम करती थी तभी अजीत से मिली थी। तब माया कहती है नहीं, जब मैं अजीत से मिली थी तब सीधी सादी लड़की थी और उसे एक लड़के से प्यार हुआ और उसने शादी कर ली और उसके बाद उसी ने मुझे पैराडाइज को बेच दिया। उसके बाद करण माया को कहता है क्या 10 तारीख के शाम को तुम कहाँ पर थी। इस पर माया कहती है क्या उस दिन वो तारा के साथ मूवी देखने के लिए गई थी और मूवी के बाद वो किंग्स कैरियोके बार भी गए थे और उसके बाद उन्होंने उस रात का डिनर भी बाहर ही किया। इस पर माया उसे कुछ सबूत भी दिखाती है और अब ये सब देखने के बाद करण वहाँ से चला जाता है। करण को उसके बातों पर यकीन नहीं था। करण को ऐसा लग रहा था कि माया कोई ना कोई कहानी बना रही है और अजीत का मर्डर माया ने ही किया है। उसके बाद करण को मुंबई से सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है और करण अपने सीनियर को अजीत और माया के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि माया अजीत की पत्नी है और वो कैलिफोर्निया माया से ही मिलने आया था, लेकिन हमें इस केस में सबूत नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। करण के पास सबूत तो थे लेकिन वो माया के खिलाफ नहीं माया के तरफ थे, इसीलिए वो माया को अरेस्ट नहीं कर सकता था। तभी वापस दीपक माया और तारा के मूवी के 2 टिकट करण को देता है। अब करण माया के बारे में सोचने लगता है। अब करण हर टाइम फ्रेम में अजीत के मर्डर के बारे में सोचता है, क्या किस टाइम पर माया मूवी देखने के लिए गई होंगी और किस टाइम पर कैरियोके बार, और इन सब के बीच में उसने कैसे मर्डर किया होगा, लेकिन उसे इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलता। उसके बाद करण को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि बॉडी को जलाने से पहले उसका गला दबाया
लगाया गया है। उसके गले पे जो निशान है वो किसी वायर का निशान है, वाटर हीटर के वायर जैसा है, और इसके सर के पीछे जो चोट है हीटर के कॉइल रॉड से ही मारा गया है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं करण माया से मिलने जाता है, माया से काफी टाइम बातें करता है और माया को भी उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। उसके बाद करण माया से कहता है कि आज रात को तुम मुझे कैरियोके बार में ले चलो। माया उसे मना करती है लेकिन करण उसकी एक नहीं सुनता और माया को बहुत फोर्स करता। अब रात को वो दोनों कैरियोके बार में जाते हैं और वो दोनों कैरियोके बार में बहुत इंजॉय करते हैं और माया भी करण के साथ बहुत खुश थी। तभी करण बार के एक वेटर से पूछता है क्या 10 तारीख के रात को ये लेडी यहाँ पर थी, तो वो वेटर भी हाँ कहता है। करण और माया दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश थे। उसके बाद जब माया घर पर जाती है उसके बाद तारा माया को बताती है क्या कोई दीपक नाम का पुलिस ऑफिसर आया था और वो हमारे घर से कॉइल हीटर लेकर गया है। तभी माया को टीचर का कॉल आता है। तब माया टीचर को बताती है पुलिस घर को आई थी और उन्होंने वाटर हीटर कॉइल ले गए। तब टीचर बताता है तुम्हें करण के साथ नहीं जाना चाहिए था। तब माया बताती है क्या वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, इसीलिए उसके साथ जाकर उसका किस्सा ही खत्म कर दूं। टीचर कहता है तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। अब टीचर माया से पूछता है क्या वो तुम्हें क्या क्या पूछ रहा था। माया टीचर से कहती है क्या वो 10 तारीख के बारे में ही बार बार पूछ रहा था। टीचर कहता है ये उनका प्लान था, एक आपको घर से बाहर ले जाए और दूसरा घर से हीटर, क्योंकि उन्हें पता चल गया है क्योंकि अजित को किसी ने कॉइल हीटर से ही मारा है और उन्हें तुम पर शक है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे घर से कॉइल हीटर ले गया है। टीचर माया को संभल कर और चौकन्ना रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर उस कॉइल हीटर को मैच करते हैं लेकिन वो मैच नहीं हो पाता क्योंकि मर्डर उस कॉइल हीटर से नहीं हुआ था। अब करण ये सुनकर थोड़ा शॉक था। अब करण का जो शक था माया पर वो खत्म हो चुका था और अजित का केस भी कैलिफोर्निया के लिए खत्म हो चुका था। उसके बाद करण माया से मिलने के लिए जाता है। माया उससे नाराज थी क्योंकि उसने धोखे से माया के घर से हीटर कॉइल ले गया था। करण माया से माफी मांगता है। वो कहता है कि पुलिस का काम ही ऐसा है और हमें करना पड़ता है। आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे और यही कहने के लिए मैं आपके पास आया था। मैं अब मुंबई वापस जा रहा हूँ। उसके बाद माया कस्टमर को देखने के लिए जाती है। तभी पूजा करण के पास आती है और कहती है आप वापस आते रहना, आप माया को घूमने के लिए कहीं ले जाओ, वो दिन रात काम करती रहती है, वो अपने बारे में सोचती ही नहीं है। करण कहता है माया के लिए तो मुझसे भी अच्छे अच्छे लड़कों की होटल में लाइन लग जाएंगी। तभी पूजा कहती है टीचर को छोड़कर एक भी नहीं है लाइन में। तब करण टीचर का नाम सुनकर शॉक होता है। करण पूजा से कहता है क्या बात कह रही हो, वो तो यहाँ पर कभी आता ही नहीं है। पूजा कहती है रोज आता है सूरज की तरह और मैडम को देखता है। तभी माया पूजा को बुलाती है और करण वहाँ से चला जाता है। लेकिन करण टीचर के बारे में ही सोच रहा था, उसे टीचर पर पूरा शक था। उसके बाद करण टीचर के स्कूल जाता है कि 10 तारीख को टीचर कहा था। तब उसे पता चलता है कि टीचर ने 20 सालों में पहली छुट्टी ली थी 10 तारीख को। अब करण को टीचर पर पूरा डाउट था। करण टीचर से मिलने के लिए जाता है। करण टीचर से कहता है कि जितने भी सबूत है सबके सब माया की तरफ है, एक भी उसके खिलाफ नहीं है, कोई ना कोई है जो माया की मदद कर रहा है। करण टीचर से पूछता है कि तुम 10 तारीख को कहाँ थे। टीचर कहता है कि मैं 10 तारीख को पूरा दिन घर पर ही था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। करण कहता है अगर जरूरत पड़े तो क्या तू साबित कर पाएगा। टीचर कहता है नहीं, ये सब पता नहीं था, नहीं तो सबूत बचा के रखता। करण कहता है बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी माया को अरेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद टीचर घर आता है और कुछ चिट्ठियां लिखता है और उसे एक एक कर लिफाफे में डालता है और अगले दिन वो सब लिफाफे माया के घर के अंदर डाल देता है और पुलिस के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देता है और पुलिस से कहता है कि मैंने ही मारा है अजित मात्रे को और कहता है कि ऐसा मैंने माया डिसूजा के कहने पर किया है, तुम लोगों को उसे भी अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस माया को भी अरेस्ट करती है और उन दोनों के अलग अलग बयान लिए जाते हैं और दोनों के बयान काफी डिफरेंट थे और इसीलिए पुलिस का शक अब टीचर पर था। टीचर सब कुछ कबूल करता है, उसने ही वाटर हीटर कॉइल से उसे मारा था। पहले उसने सर के पीछे मारा था और फिर उसी वाय से उसे फांसी दी और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। टीचर का कहना था क्या माया ने उसे धोखा दिया है और उसे भी अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो माया से प्यार करता था और पुलिस को भी टीचर के खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं और पुलिस को उसके घर से वो वाटर हीटर कॉइल भी मिलता है और मर्डर उसी वाटर हीटर कॉइल से हुआ था। अब ये केस सॉल्व हो चुका था और करण ने भी ये बात अपने सीनियर को बता दी थी। अब माया को छोड़ दिया जाता है। माया करण से कहती है क्या एक बार उसे टीचर से मिलना है और पूछना है क्या उन्होंने ऐसा क्यों किया। करण माया को जाने से मना कर रहा था लेकिन माया उसकी एक नहीं सुनती। उसके बाद माया टीचर से मिलने जाती है। माया टीचर से पूछती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। टीचर का कहना था जिन्होंने मेरी जान बचाई उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। टीचर कहता है आपको याद है जब आप पहली बार मेरे घर आई थी प्लम्बर का नंबर मांगने के लिए, उस दिन मैं अपने आप को फांसी लगाने के लिए जा रहा था।
अपने पहले पैर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। एक सवाल था जिसका हल टीचर 10 साल से सॉल्व कर रहे थे और जब उन्होंने सॉल्व किया तब उन्हें पता चला 2 दिन पहले किसी और ने सॉल्व कर लिया और टीचर को लग रहा था कि जिंदगी अब यही खत्म हो गई है। और तभी माया ने दरवाजा खटखटाया। माया टीचर से कहती है, पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। टीचर कहता है, शुक्रिया आपका मिसेज डिसूजा, क्योंकि आपने मुझे पहले पैर तक पहुंचाया। माया कहती है, मैं आपसे रोज मिलने के लिए आऊंगी, लेकिन टीचर उसे मना कर देते और फिर वो उसके बाद अगले 15 सालों के लिए फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते और उन्हें अपना पूरा समय मैथमेटिक्स को ही देना था। और उसके बाद अचानक से टीचर साइको की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और तभी वहाँ पर करण आता है और माया को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद माया अपने घर जाती है। उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो पूरे मर्डर की कहानी इमेजिन कर रहा था, कैसे उसने एक रास्ते से भिखारी को उठाया और उसे अजित के होटल के कमरे में ले गया। वहाँ पर उसने उसे खिलाया पिलाया और नहलाया और उसके बाद उसे एक जंगल में ले जाके बेरहमी से मार दिया। किस तरह एक बड़े पत्थर से उसके मुंह पे मारा और उसके हाथ के फिंगर को लाइटर से जला दिया और वहाँ पर अजित का आईडी फेंक दिया। अजित का मर्डर 9 तारीख को हुआ था, लेकिन टीचर ने एक भिखारी का मर्डर 10 तारीख को किया और पूरा प्लान ही बदल दिया और उसने इस तरह माया को बचा लिया। और उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो अगले 15 सालों के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।